राज हमेशा की तरह मस्त मौला और बेफिक्र था जब वह यूरोप की ट्रेन में सिमरन से टकरा गया। यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन जल्द ही उनकी ये मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल गई। हंसी मजाक और किस्से कहानियों के साथ वे यूरोप के खूबसूरत गांवों में घूमने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक भीषण तूफान ने उन्हें एक सुनसान अजीब से किले में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया, जो जंगल के किनारे खड़ा था। किला बहुत पुराना और भयावह था। इसके टूटते हुए पत्थर और ऊंचे ऊंचे बुर्ज आसमान को चीरते हुए खड़े थे। गांव के लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस किले के पास मत जाना, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। रात हो चुकी थी और राज ने सिमरन का हाथ थामकर उसे किले के अंदर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने किले के भारी दरवाजों को खोला, दरवाजे जोर से चरमराते हुए खुले। अंदर का दृश्य भव्य था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। छत से झूमर लटक रहे थे, जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। दीवारों पर पुराने समय के गंभीर चेहरे वाले लोगों की तस्वीरें टंगी थीं। सिमरन को अजीब सा महसूस हुआ, मानो उन तस्वीरों की आंखें उन्हें घूर रही हों। राज, मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, सिमरन ने धीरे से कहा। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज ने बहादुरी दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, यह बस एक पुराना किला है सिमरन, हमें कुछ नहीं होगा। कल सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे और फिर इस पर हंसेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर राज को भी अजीब महसूस हो रहा था, जैसे यह जगह कुछ छुपा रही हो। एक अजीब ठंडक उनके चारों ओर फैली थी। कुछ गलत था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। तूफान की तेज हवाओं के बीच राज और सिमरन ने किले के एक पुराने कमरे में शरण ली। वहां एक बुझती हुई आग जल रही थी, पर वह कमरे की ठंडक को कम करने में नाकाम थी। बाहर तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वे थोड़ा आराम करने की सोचने लगे, दरवाजे पर अचानक एक दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। कौन है? राज ने थोड़ी डरती हुई आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे राज ने दरवाजा खोला। बाहर का गलियारा खाली था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। अचानक राज को धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक औरत की आवाज, बहुत हल्की और डरावनी। राज, आवाज ने कहा, बहुत धीमे लेकिन साफ। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सिमरन की ओर देखा, लेकिन उससे पहले वह कुछ कह पाता, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें ठंडी होकर दिखाई देने लगीं और आग की लौ एकदम बुझ गई। तभी कदमों की आवाज आई, पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। दोनों जड़वत खड़े थे जब एक छाया कमरे में दिखाई दी। वह एक औरत की थी जो पुराने जमाने के गाउन में थी। उसकी आंखें खोखली और उदास थीं। उसके पीछे एक और परछाई उभरी, एक आदमी, लंबा और डरावना, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। सिमरन भयभीत होकर बोली, राज, ये लोग कौन हैं? मुझे नहीं पता, राज ने घबराते हुए कहा, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। वे पीछे हटने लगे। तभी उस औरत की आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? हमारी जगह लेने के लिए। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, मानो सदियों से बंद आत्माएं आजाद होने की कोशिश कर रही हों। राज ने सिमरन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ खींचा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अब उस औरत की आत्मा उनके करीब आ चुकी थी। उसकी खोखली आंखें सिमरन पर जमी थीं। वह मेरी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह मेरा जीवन जिएगी, मेरा प्यार। सिमरन अब एक अजीब सी सम्मोहित अवस्था में उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, जैसे वह उस आत्मा के वश में आ गई हो। सिमरन, राज चिल्लाया, उसे खींचते हुए। सिमरन, जागो, ये सब असली नहीं है। लेकिन उस औरत की आवाज और तेज हो गई, गुस्से से भरी हुई। वह अब मेरी है। किले की दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल गिरने लगी, मानो सदियों का गुस्सा उन पर टूट पड़ा हो। राज हताश होकर सिमरन को जोर से हिलाने लगा, उसे उस आत्मा के जाल से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए। सिमरन, उसे मत जाने दो, लड़ो, राज ने जोर से कहा। सिमरन की आंखें एक पल के लिए खुली। राज, उसने धीरे से कहा, भ्रमित और डरी हुई। अब आत्मा का गुस्सा चरम पर था। वह औरत चीखते हुए एक विकृत रूप में बदल गई। उसकी आकृति फैलने लगी, जैसे वह इस दुनिया की नहीं थी।
उसके पीछे खड़ा आदमी अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा भयानक और भद्दा हो गया था। तुम कभी यहां से नहीं जा सकते, उसने गुस्से में कुर्राया। तुम वहीं भुगतोगे जो हमने भुगता। राज ने अचानक याद किया कि गांव वालों ने उन्हें चेताया था कि यह किला प्रेमियों की आत्माओं का घर था, जिन्हें उनकी किस्मत ने अलग कर दिया था। जैसे राज और सिमरन का प्यार खतरे में था। सिमरन, हमें उन्हें दिखाना होगा कि प्यार को नष्ट नहीं किया जा सकता, राज ने सिमरन से कहा। हमें इस श्राप को तोड़ना होगा। सिमरन ने एक नए विश्वास के साथ राज का हाथ थाम लिया। दोनों ने आत्माओं का सामना किया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिमरन ने दृढ़ता से कहा। और तुम कुछ भी कर लो, हमारा प्यार तुमसे छीना नहीं जा सकता। आत्माएं थोड़ी देर के लिए ठिठक गईं। वह औरत सिसकने लगी। हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें अलग कर दिया गया, राज ने सिर हिलाया। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम साथ हैं, हमेशा के लिए। एक पल के लिए मानो किले ने सांस रोक ली। फिर एक जोरदार धमाके के साथ दीवारें टूटने लगीं। आत्माएं चीखने लगीं। उनकी आकृतियां धुंधली पड़ने लगीं, जैसे सदियों का क्रोध और पीड़ा अब खत्म हो रही हो। बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन अंदर राज और सिमरन दृढ़ होकर खड़े रहे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, जबकि किला उनके चारों ओर ढहने लगा। अगली सुबह राज और सिमरन अब ढह चुके किले के मलबे के पास खड़े थे। सूरज की किरणें पहाड़ियों के ऊपर चमक रही थीं। तूफान थम चुका था। किला, जो कभी भयानक और खतरनाक था, अब केवल खंडहर था। उसकी सारी दहशत खत्म हो चुकी थी। राज ने सिमरन की ओर देखा। उसके थके हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, हम इसे पार कर लेंगे, उसने सिमरन का हाथ दबाते हुए कहा। सिमरन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसका दिल अब राहत और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने लगे, हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मैं इंतजार करूंगी। सिमरन ने एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा। राज ने उसका हाथ हल्के से खींचते हुए कहा, चलो अब चलें। सिमरन ने किले की ओर आखिरी बार देखा, जहां अब केवल खंडहर ही बचे थे। उसने एक गहरी सांस ली और राज के साथ चलने लगी। उनके कदम धीरे धीरे किले से दूर होते गए और हवा में गूंजती व डरावनी फुसफुसाहट भी धीरे धीरे गायब हो गई। सूरज पूरी तरह उग आया था और उसकी किरणें नई शुरुआत का संकेत दे रही थीं। राज और सिमरन एक दूसरे का हाथ थामे नई जिंदगी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन किले की छाया कहीं न कहीं उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनका प्यार तो जीत गया था, पर उस किले की कहानियां शायद कभी खत्म नहीं होंगी।